कल करा दिया था पशुओं में तापमान तक करा दिया था, ठीक है। आज करेंगे तापमान पर असर डालने वाले कारक। हेडिंग डालो। तापमान पर असर डालने वाले कारक। सबसे पहला है उम्र, यानी एज। अब देखो हर चीज लिखना मत, समझ लेना। जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, इसमें देखो लिखा हुआ है उम्र में वृद्धा में 1 फ़ारेनहाइट ज्यादा टेम्परेचर होता है, यानी कि उम्र बढ़ेगी टेम्परेचर 1 बढ़ेगा, यानी जो जैसे ज्यादा वृद्धा रहेगी उसमें टेम्परेचर थोड़ा सा हाई मिलेगा, 1 डिग्री 1 फ़ारेनहाइट हाई मिलेगा। यानी कि ऐसे लिख लेना। देखो क्या समझ आ रहा है? उम्र बढ़ेगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उम्र बढ़ेगी, देखो उम्र युवाओं में वृद्धाओं से 1 फ़ारेनहाइट ज्यादा होता है। सॉरी ये गलत हो गया। उम्र के साथ टेम्परेचर घटता है, कम आता है। युवाओं में टेम्परेचर अधिक मिलेगा, यानी कि क्या, उम्र बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। एज घटेगी, समझ नहीं, सेंटेंस नहीं, सुनो। देखो सबसे पहला तो क्या है, उम्र यानी एज। एज बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। एज बढ़ेगी तो टेम्परेचर घटेगा। लिख लो, ये लाइन लिख लो। युवाओं में वृद्धाओं से 1 फ़ारेनहाइट, लिख लो, युवाओं में वृद्धाओं से 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर ज्यादा होता है। युवाओं में वृद्धाओं से 1 टेम्परेचर ज्यादा होता है, यानी जवान में टेम्परेचर थोड़ा सा अधिक मिलेगा, ठीक। दूसरा कारक है लिंग, ठीक है, लिंग। इसमें नर से मादा पशु में थोड़ा ज्यादा मिलता है। नर से मादा पशु में टेम्परेचर ज्यादा मिलता है। इसमें लिख लेना, नर से मादा में अधिक मिलता है, अधिक मिलता है। ये चीज याद रखना, नर से मादा में अधिक मिलता है। अगला है नस्ल यानी ब्रीडिंग। नस्ल में लिख लेना, संकर हुए उन्नत नस्ल के पशुओं में, संक्रमण यानी क्रॉस ब्रीड में, संकर हुए उन्नत नस्ल के पशुओं में, उन्नत नस्ल के पशुओं में स्थानीय पशुओं से टेम्परेचर ज्यादा होता है। स्थानीय पशुओं से टेम्परेचर अधिक होता है। स्थानीय पशुओं से टेम्परेचर अधिक होता है, यानी कि बाहर की जो नस्ल है उनका टेम्परेचर अपने यहां की नस्ल से अधिक होता है, ठीक है। जैसे होलिस्टर गाय का। अगला डालो भार यानी वेट। लिखो, जिस पशु का भार अधिक होता है जिस पशु का भार अधिक होता है उसका टेम्परेचर हल्के, उसका टेम्परेचर हल्के पशु से कम होता है। उसका टेम्परेचर हल्के पशु से कम होता है। अगला है
खान पान, अगला डालेंगे खान पान। खान पान को क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स से भी, ठीक है। उससे अगला लिख लो प्रसव क्रिया। खान पान में लिखना चाहो तो लिख लो पशु जब जुगाली करता है या पशु शरीर के आहार लेने के तुरंत बाद, पशु जब जुगाली करता है या आहार लेने के तुरंत बाद, पशु ये जुगाली करता है या आहार लेने के तुरंत बाद शरीर का तापक्रम ज्यादा हो जाता है, शरीर का तापक्रम ज्यादा हो जाता है। और पशु पानी पी लेता है तो शरीर का टेम्परेचर कम हो जाता है, पशु पानी पी लेता है तो शरीर का तापमान कम हो जाता है। नेक्स्ट नंबर पर लिखना प्रसव क्रिया, प्रसव क्रिया, इसमें लिखो इसमें एक उदाहरण लिख लेना, कुतिया में ब्याने पर, कुतिया में ब्याने पर तापक्रम 2 से 4 फ़ारेनहाइट कम होता है। कुतिया में ब्याने पर टेम्परेचर 2 से 4 फ़ारेनहाइट कम होता है, तबकि घोड़ी में बढ़ता है, जबकि घोड़ी व सुअरी में ज्यादा होता है, जबकि घोड़ी व सुअरी में ज्यादा होता है। 2 या 4 फ़ारेनहाइट अधिक होता है, कुतिया में घटता है और इन दोनों में बढ़ता है, घोड़ी और सुअरी में, ठीक है। अगला डालो दर्द, प्रसव क्रिया हो गई। ये देखो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये छोटी छोटी चीजें मैं जो बता रहा हूं। दर्द, यानी दर्द होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे लिख लो, पेट दर्द में टेम्परेचर बढ़ता है। पशु के शरीर में पेट दर्द आदि में शरीर का तापमान बढ़ जाता है, ऐसे लिख लो, टेम्परेचर बढ़ेगा, दर्द में टेम्परेचर बढ़ेगा। उसके बाद डालेंगे कसरत यानी एक्सरसाइज, लिखो, इसमें लिख दो एक्सरसाइज समय टेम्परेचर बढ़ेगा, ऐसे एरो बना दो बस, ठीक है। और एक्सरसाइज का मतलब, अब एक और लिख दो मध्यकाल, मध्यकाल में भी बढ़ेगा, मध्यकाल के बाद में संक्रमण रोग, संक्रमण रोग, इसमें भी बड़ा ही मान लो, कम या ज्यादा हो सकता है रोगों के हिसाब से, रोग के हिसाब से कम या ज्यादा होता है, ये लिख लेना। लास्ट में लिखना है वातावरण, गर्मियों में अधिक सर्दियों में कम, गर्मियों में अधिक सर्दियों में कम, सर्दियों में कम गर्मियों में अधिक। इसमें एक पॉइंट और लिख लेना, बंधे पशुओं में ज्यादा, बंधे पशुओं में ज्यादा और खुले पशुओं में कम,
बंधे पशुओं में ज्यादा, खुले पशुओं में कम। बंधे पशुओं में ज्यादा, खुले पशुओं में कम। एक बार लिखना, पेन रख दो। जो चीज है, एक सेकंड। ये जो चीजें हैं ये किस पर असर डालते हैं? ये टेम्परेचर कम बढ़ती पर असर डालते हैं। ये चीजें आपको याद में होनी चाहिए कि ये जवान है, इसका खाना पीना कैसा चल रहा है, ये इसकी एक्सरसाइज करवाई गई है, या इसका प्रसव क्रिया है। यानी कि तुमको बोला कि पशु कम चारा खा रहा है, तुम जाते ही थर्मामीटर लगा रहे हो, नहीं, उसको देख लो या तो पशु एक्सरसाइज तो नहीं करवाई है, पशु एक जगह काफी देर से बंद तो नहीं रहा है, पशु को पानी पिलाए कितने देर हो गए, तो 1-2 फ़ारेनहाइट का तो फर्क यहीं से ही मिल जाएगा आपको। 1-2 तो फर्क आपको यहीं से ही मिल जाएगा। जैसे जवान है तो टेम्परेचर अधिक मिलेगा और ज्यादा एज का तो टेम्परेचर कम मिलेगा। फिर लिंग मैंने बताया था, लिंग में संकरण है वो गायों में अधिक मिलेगा, जो घर पे जो देसी गाय इनमें कम मिलेगा। फिर नस्ल बताया था, नस्ल में भी वही है। नस्ल में लिंग में क्या लिखवाया था मैंने? हाँ, नर में कम और मादा में ज्यादा। नस्ल में होगा, भार में ये है, यानी कि बॉडी वेट के अनुसार टेम्परेचर देख लेना चाहिए। खान पान, आप पानी अधिक पिला रहे हो तो पशु का टेम्परेचर कम आएगा, और अधिक जैसे जुगाली करते समय, चरते समय टेम्परेचर लोगे तो थोड़ा सा अधिक आएगा। पानी अभी पिला तो टेम्परेचर कम आएगा। प्रसव क्रिया में बीच में टेम्परेचर कम होता है और घोड़ी सुअरी में टेम्परेचर बढ़ जाता है 2 से 4 डिग्री फ़ारेनहाइट। दर्द, पशु दर्द में है, पेट दर्द में तो टेम्परेचर बढ़ेगा। कसरत करा के लेके आओ पशु का टेम्परेचर बढ़ेगा। मध्यकाल में तुम जानते हो पशु हीट शो करता है, यानी कि मध्यकाल तो नाम ही मध्य, यानी क्या है? मध्य यानी ताव, ताव यानी क्या? टेम्परेचर बढ़ेगा। फिर संक्रमण रोग से ग्रसित होते हैं, इनमें टेम्परेचर बढ़ता भी है, टेम्परेचर किसी रोग में घटता भी है। वातावरण, गर्मियों में टेम्परेचर अधिक होता है, सर्दियों में टेम्परेचर कम होता है। बंधे पशुओं का अधिक होगा, खुले पशु का कम होगा। अब बताइए इसमें किसी कहां दिक्कत आ रही है? बताओ। पशुओं का तापमान सही समय होता है। जैसे आप घर पर गए हो, आपने पशु देख लिया कि उससे पूछ लेना खाना पाना क्या, जो पूरी मैंने बताया था 5% हिस्ट्री ले लेनी है। फिर उससे देख लेना, हाँ पशु इतने टाइम से छाई में बंधा हुआ है या धूप में बंधा हुआ है, उस अपने अकॉर्डिंग टेम्परेचर ले लो। अगर तुमको देख रहा है पशु 1 घंटे से धूप में बंधा हुआ है और वो बोल रहे पशु को बुखार है, तो उस समय उसका टेम्परेचर मत लेना, क्योंकि मैंने बताया वातावरण यानी धूप में बंधा है, टेम्परेचर ऑटोमेटिक अधिक आएगा। धूप में बंध रहा है तो 10-5 मिनट उसको छाई में बंधवा कर पशु को रिलैक्स होने दो, तब उसका तापमान लो। ठीक, और बताओ। 1 फ़ारेनहाइट डिग्री नहीं, फ़ारेनहाइट 1-2। अगर देखा हमने धूप में बंध रहा है, जैसे सामान्य तापमान 101.5 होता है और धूप में बंध रहा है, टेम्परेचर आ गया 102, कोई दिक्कत नहीं भाई। तुमको पता है पशु धूप में बंध रहा है और पशु नॉर्मल है, टेम्परेचर 103, 104 जा रहा है, तो पशु को फिर आप बोल सकते हो बुखार है। अभी टर्म्स यूज करेंगे, हाई टेम्परेचर में किसको बोलते हैं, लो टेम्परेचर में क्या बोलते हैं? बुखार आप अगर देखो, मैंने रेंज लिखवाई है, कल टेबल बनो उसमें देखो एक बार, उसमें रेंज में देखो, दोनों की रेंज लिखो। 101.5 से अधिक होता है, यानी 102 से टेम्परेचर अधिक चला जाता है तो उसको बुखार स्थिति बोल सकते हो। 102 से नॉर्मल है पशु, 102 आ रहा है तो बोलोगे हाँ इसका हल्का सा बुखार है। ठीक, ये 19 BC टेम्परेचर कम बढ़ती, ये सब कारणों पे हो सकता है उसकी एज ज्यादा हो सकता है वो बाहर की नस्ल हो, ज्यादा वजन के लिए काम में लिया, या अभी काम करके आया हो, खान पान से गर्म खाना खा रहा हो, यानी गर्म चारा दे रहे हो। ठीक है, प्रसव क्रिया उसके मतलब आ चुकी हो, बोलते हैं ना कि प्रसव भैंस गाने वाले, लेकिन दस्त लगे हुए तो नेचुरल है। अगर पशु की प्रसव क्रिया आएगी तो दस्त तो नेचुरल होंगे, क्योंकि दबाव पड़ेगा सब पे, पाचन क्रियाओं पे बच्चे का। इसलिए ये समझ आ गया नहीं है जो बता रहे, यानी कि ये जो कारण है ये असर डालते हैं टेम्परेचर कम बढ़ती होने पर।
ठीक है, अगला डालेंगे चैप्टर में कुछ टर्म्स जो तापमान से संबंध रखते हैं। हेडिंग डालो। एक कंवरचंद, तेरी बहुत गंदी आदत है, तू क्वेश्चन स्वयं में नहीं पूछता है, तू खुसर फुसर करता है। जो भी क्वेश्चन हो तो खुद पूछा कर, किसी के कंधे पर रख के बंदूक मत चलाए कर। हाँ, जो भी क्वेश्चन है अपना अपना क्वेश्चन स्वयं पूछा करो, कोई भी हो। ये मत कि अगर तू पूछ तो पूछ, नहीं। कुछ टर्म्स जो तापमान से संबंध रखते हैं। मैंने बताई थी तुमको दो टर्म्स तो, और आगे भी है इसमें, लेकिन दो टर्म मैंने तुमको पढ़ा रखे इसमें। बताओ कौन कौन सी? हाइपो, हाइपर, पाइकोर वो तो पहले थी। वो टर्म्स क्या थी? वो टर्म बता, कल मैंने बताई थी कौन कौन सी थी। पाई किलो और होमियो। पानी यानी जो पानी में जो पशु रहते हैं वे टर्म्स थी, वो तो पानी वाले, ठीक है। पैसे पाई किलो और पैसे पानी, पानियों में जो जीव रहते हैं जो, ठीक है। अब पढ़ेंगे, पहली है, फर्स्ट डालो इसमें, अल्पताप। अल्पताप ब्रैकेट में लिख लेना, हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया हाइपो में मैंने क्या बताया था? हाइपो यानी साधारण से तापमान कम होना। हाइपो में है साधारण से तापमान कम होना, लिख लो। तापमान साधारण से कम होने की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। तापमान साधारण तापमान से कम होने की स्थिति को हाइपोथर्मिया कहते हैं। उदाहरण लिख लेना, मिल्क फीवर, मिल्क फीवर, सर्वे डायरिया, दस्त में आदि उदाहरण है ये। इनमें टेम्परेचर कम होता है पशु का, याद रख। हाँ। दस्त, सेवरल डस्ट यानी दस्त होते हैं पशु के जो। अल्पताप यानी कि सामान्य से कम, ठीक है, समझ आ गया। दूसरा टर्म्स डालो दूसरे नंबर की, तीव्र ताप। ब्रैकेट में लिख लेना, हाइपरथर्मिया। हाइपरथर्मिया में लिखना, तापमान सामान्य से अधिक होना। तापमान सामान्य से अधिक होना, तापमान सामान्य से अधिक होने की स्थिति को हाइपरथर्मिया कहते हैं। उदाहरण में लिख लेना, हीट स्ट्रोक यानी लू लगना, हीट स्ट्रोक, फिलेरिया, फिलेरियासिस यानी कि ये भी बुखार होता है, बुखार के जैसी डिजीज है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। हीट स्ट्रोक यानी लू लगना, फिलेरियासिस। दो टर्म समझ आ गई, सामान्य से कम, सामान्य से अधिक, ठीक है। तीसरे नंबर पर डालेंगे
ये चीजें आगे काम आएंगी भाई, ध्यान रखना। यहीं से चैप्टर मेडिसिन का वो बढ़ता जा रहा है। तीसरे नंबर पे ज्वार यानी कि पायरिया, पायरिक्सिया, PYREXIA, हाँ पायरिक्सिया, या इसको हिंदी में बोलते हैं ज्वार, बोलते हैं बुखार चढ़ना जैसे, हाँ यानी कि जैसे कभी अपने अपने गांव भाषा में बोले ना, माता वाता निकला कि भाई ज्वार, ये कुछ ऐसा टर्म यूज करें हैं, झुरझुरी, झुर छट रही है, ठीक है, वही टर्म है, ठीक है। इसमें लिखो ऐसी दशा जिसमें शरीर टेम्परेचर अधिक होता है, सामान्य से अधिक होता है, इसमें भी हैं, देख फीवर इसमें भी आ जाएगा, और फीवर अपना हाइपरथर्मिया लेवल, हाइपर यानी अधिक हो जाता है, मिल्क, ये टर्म्स है, ये यूज की जाती है तापमान बढ़ने के लिए, फीवर बोल सके। चौथे नंबर पे डालो बुखार, इसमें लिख लेना सामान्य से तापमान इसमें अधिक होता है, ऐसी दशा जिसमें शरीर का तापमान सामान्य से अधिक होता है, इतना लिख लो बस। बुखार में लिखो फीवर, उदाहरण नहीं है इसमें। शरीर का अधिक तापमान, बुखार की परिभाषा देख लेना, बुखार किसको कहते हैं, फिर बार बार पूछो साहब बुखार क्या कहते हैं, बुखार का आज रीजन सुन लो, हर बीमारी में तापमान अधिक होगा उसका मतलब वो नहीं बुखार, सुनो लिखो, शरीर का अधिक तापमान की स्थिति को फीवर कहते हैं, शरीर का अधिक तापमान की स्थिति को फीवर कहते हैं, उसका रीजन कुछ भी हो सकता है, अधिक तापमान क्यों जा रहा है, शरीर का अधिक तापमान की स्थिति को फीवर कहते हैं। ये स्थिति पायरेक्सिया व टॉक्सिमिया के कारण होती है, ये स्थिति पायरेक्सिया व टॉक्सिमिया के कारण होती है। क्योंकि जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, इसके कारण मेटाबॉलिक्स, इसके कारण जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, इसके कारण मेटाबॉलिक टॉक्सिक की मात्रा शरीर में अधिक होती है, संख्या बढ़ती है अथवा मेटाबॉलिक टॉक्सिक की मात्रा शरीर में अधिक होती है, मेटाबॉलिक टॉक्सिक की मात्रा अधिक होती है। सुन लो, 4 टर्म्स अपन ने यूज करिए, कुछ टर्म्स जो तापमान के संबंध में, पहली हाइपो, दूसरी हाइपर, तीसरी पायरेक्सिया ज्वार, चौथी बुखार। इन टर्म्स को यूज करेंगे भाई, तापमान घटता है बढ़ता है इस टर्म में, ठीक है। आज क्या पढ़ा है अपन ने, आज पढ़ा है टेम्परेचर पर असर डालने वाले कारक, ठीक, और कोई जो कुछ टर्म्स जो टेम्परेचर पर संबंध में पढ़ते हैं, ये छोटी छोटी टर्म्स पढ़ के आना, यही काम आएंगे। मैं पूछ लू बुखार किसे कहते हैं, तुम बोलोगे सर टेम्परेचर सामान्य से अधिक होने की स्थिति को बुखार कहते हैं, ठीक, और ज्वार में भी टेम्परेचर अधिक होने की स्थिति, मैं बोलूं हाइपर सामान्य से अधिक, एग्जाम्पल हीट स्ट्रोक, और हाइपो यानी कि सर सामान्य से टेम्परेचर कम होना, एग्जाम्पल मिल्क फीवर, ठीक है। कल पढ़ेंगे नाड़ी यानी पल्स रेट, किस काम आते हैं, क्यों काम करते हैं। टेम्परेचर पता लग गया, टेम्परेचर पशु का क्यों लेते हैं, टेम्परेचर खाने, अब यहां तक बी नंबर पढ़ेंगे नाड़ी, ठीक। पर पशु का टेम्परेचर याद कर लेना, जो आप जर्नली आप यूज करते हो पशुओं का, ये मत लेना मछली का टेम्परेचर कल भी बता रहे थे, मुर्गी का नहीं लिखवाया,
तो मुर्गी पशु नहीं थी। ठीक है, ऐसे ही एचडीपी क्लासेस देखते रहिए। धन्यवाद। किसी को भी क्लास में कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स कमेंट में बता सकता है।